क्लास में हमें सहनी उपेंद्र पाल नहन रचित जो कविता है बनक्योरा भाग एक में वसुधा के देवहु जीवन, तो ओकर बारे में हम देखब जानब। तो पहला पद में कवि कहत है, निरखी बदरिकारी कहत कृषक नारी, प्रेमानंदे माकुल करत बंधन, नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। तो इकर में कवि वर्षा काल से जो पूर्व कर वर्षा काल कर वर्णन करत है, वर्षा काल कर स्वागत कर वर्णन करत है। ओकर में कहत है, निरखी कारी बदरी, निरखी मतलब देख के, कारी बदरी मतलब कारी मतलब काला जो बादल है ओके, कहत कृषक नारी, कहत मतलब बोलत है, तो क्या कौन बोलत है, तो कृषक नारी मतलब किसान कर नारी। और क्या बोलत है, प्रेमानंदे करत वंदन, प्रेम और आनंद से क्या करत है, तो वंदन करत है। आप आगे कवि कह रहे हैं, नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। अब नमो सामधन, सामधन कहे कर जैसन कि पूरा कविता में वर्षा ऋतु या बारिश कराए कर भगवान होए ना, या सामधन कर अगर मीनिंग हम देखब तो साम मतलब होलक समान या ओकर मटेरियल कहू, या और धन मतलब का होलक धन। तो धन कमाई कर जे मटेरियल है या उके कहल जाए कि संसाधन जे है, तो उकर भगवान के या उनकर जे अथी है ओके वो प्रणाम करत है, नमस्कार करत है और कहत है वसुधा के देवहु जीवन। वसुधा मतलब धरती के कहिला और पृथ्वी के वो का मांगत है, तो देवहु जीवन मतलब जीवन देवे कर बात करत है। आगे कहत हैं, बाप तोहर सिंधु चंचला के प्रिय बंधु, बाप तोहर सिंधु चंचला के प्रिय बंधु, गगन विहारी यहु पवन वाहन, नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। बाप तोहर सिंधु कह कर मतलब सिंधु जो है ये सिंधु जो शब्द है, ये सिंधु मतलब जल कर जो स्रोत है, जल कर बड़ा स्रोत है। और जैसा जाने के सुने के लिए मिलेला कि जो बादल है वो जो बनेला कैसे, तो बादल बनेला समुद्र से वाष्पीकृत हो करके और जो बादल बनेला। तो यहाँ पर सिंधु जो है मतलब समूचे जो समुद्र कहू या उकर समुद्र कहो या नदी कहो, उकर में जो जल स्रोत है, जल स्रोत कर प्रतिनिधित्व करत है। और उस हिसाब से बादल कर जो होल, बाप कौन होलक, तो सिंधु होलक। ये चीज़ के कवि कहे चाहते हैं। चंचला जे प्रिय बंधु, चंचला मतलब चंचल, चंचलता जो है उकर प्रिय बंधु है, बंधु मतलब सखा है, उकर भाई है। आगे कवि कहते हैं, गगन विहारी अहो पवन वाहन। गगन विहारी कहने का मतलब है गगन में विहार करे वाला, विचरण करे वाला, गगन में घूमे वाला। अहो पवन वाहन, पवन जेकर वाहन है, वाहन कहे कर मतलब सवारी, मतलब पवन में सवार हो के ही बादल हिने और हुने उमड़ेला और घुमड़ेला, तो इसलिए पवन उकर का है, तो उकर वाहन है, सवारी है। नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन, मतलब नमस्कार करत है सामधन के और वसुधा के जीवन देवे कर बात करत है। आगे कहते हैं कवि, वर्षा ऋतु आवे से पहले धरती ऐसा सुखल रहेला और उके बहुत जरूरत रहेला वर्षा कर। और आगे भी यहाँ भी दर्शा है, पपीहा पियासकारी कृषक संतापहारी। पपीहा एक तरह का पक्षी होएला और पियासकारी मतलब उकर प्यास के समाप्त करे वाला, प्यास के मिटाए वाला। जैसे निरंकारी एक शब्द है, उसी तरह से प्यासकारी एक शब्द है, उकर प्यास के मिटाए वाला। और कृषक संतापहारी, कृषक कहे कर मतलब यहाँ किसान, संताप माने दुख और हारी मतलब उकर हरण करे वाला, हर लेवे वाला, या उकर जो दुख है उसके हटाए देवे वाला। और वो हटाए देवे वाला कौन चीज़ है, तो वो है कारी बदरी, या ये सामधन जे के कहत हैं, उकर से वो विनय करत हैं कि आप जो कैसा है, तो पपीहा पियासकारी हैं, कृषक संतापहारी हैं। आगे कहत है, मेंजूर मेंजूरी बेंग आनंद कारण, नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। मेंजूर और मेंजूरी वर्षा ऋतु
जैसे आवेला वन में मेंजूर और मेंजूरी, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का वर्णन है मेंजूर और मेंजूरी कर। वो और बेंग, बेंग मतलब मेढक के कहे ना, बेंग, ये तीनों का मेंजूर मेंजूरी और बेंग कर आनंद कर कारण, आनंद कर कारण का हो, जब वर्षा ऋतु समीप पहुँचेला तो बेंग टरटराए लागेला और मेंजूरी अपन पंख के फैलाए के नाचे लागेला। तो ओकर आनंद कर कारण आप हैं, आप हैं कहे के मतलब कि वही बादल है, वही वर्षा ऋतु है, ओकरे स्वागत करत है और फिर नमस्कार करत है, प्रणाम करत है। नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन, वसुधा मतलब इस पृथ्वी में नया जीवन देव। आगे फिर कभी कहत है नभ धनु सिरही भेके सरग विभव लेके, नभ मतलब आकाश और धनु सिरही भेके, हमके समझ में आवत है नभ में धनु जे इंद्रधनुष बनेला उके सिरही भेके, उस सिर में होई के और सरग विभव लेके, सरग से क्या है विभव, विभव मतलब एक शक्ति लेके, शक्ति लेके, सरग विभव लेके मतलब बल या शक्ति लेके या ईश्वर लेके आगे क्या करत है, कहत है लाना हूँ नंदन वन, लाना हूँ नंदन वन धरती आंगन, नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। मतलब और नभ और धनु और के सिरही भेके सरग विभव, सर्ग से एक ऐश्वर्य लेकर के या एक शक्ति लेके क्या करे, कहत है लाना हूँ नंदन वन, लाने कहत है नंदन वन के, नंदन वन का कहना तो इंद्र कर जे उद्यान होएला, इंद्र कर जे उद्यान है या वन है, वन है उके धरती में लाने कहे ना, धरती का धरती के आंगन में लाने कहे ना। और वो कहते हैं नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। आगे फिर कभी कहते हैं कवि कुल चूड़ामणि यक्ष दूत तोके भनी, कवि कुल में चूड़ामणि, चूड़ामणि कहे कर मतलब कुल खानदान में जो श्रेष्ठ होएला ओके चूड़ामणि कहे ना। तो किस कुल कर बात होत है, ये कवि कुल में जो श्रेष्ठ है, चूड़ामणि कहे कर मतलब कवि कुल में जो श्रेष्ठ है। यक्ष दूत तोके भनी, यक्ष, यक्ष कर दूत, यक्ष दूत मतलब भगवान कर जो का कहल जाए प्रतिनिधि, यक्ष दूत कहे कि भगवान के प्रतिनिधि तोके भनी मतलब तोके माइन के, मद क्रांता छंदे रचे काव्य रतन नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। यहाँ बहुत गूढ़ बात कहल जाई है। जो छंद है मदक्रांता छंद, मतलब कवि जो ये रचना के हैं मदक्रांता छंद में, जैसन हमके पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन छंद जो होवेला वो वर्ण कर आधारित होवेला और पता नहीं थोड़ा सा याद नहीं आवत है। तो एक में प्रत्येक जो अंक है 17 या 17 गो पद हो, जैसे कि गिनब तो 17 गो हरेक जो हरेक जो लाइन कहूँ या पद कहूँ ओकर में 17 गो ओकर में ये हुई। और मदक्रांता छंद जो है वो ओकर पहला लक्षण यह भी है कि वो गावे कर ओकर में गाना निकल सकेला। तो ये जो कविता है कि गीत के रूप में गावल जा सकेला, तो ओके कहना मदक्रांता छंद। रचे काव्य रतन, ये जो काव्य लिखत है, ये जो गीत लिखत है ओके काव्य रतन कहत है। और कहत है नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन, मतलब आपको नमस्कार है और आप जो है सो वसुधा को जीवन दीजिए। आगे फिर कवि कहत है करम जितिया तीज सबक उमंग बीच, तोर अंक समाहित गावत नहन नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। मतलब करम और जितिया और तीज बरसात ऋतु जैसे पहुँचेला और भादों में करम ओकर के कुछ दिन के बाद में जितिया और तीज ऐसा पर्व त्यौहार इस नागपुर कर धरती में आवेला। और सबकर उमंग बीज, सबकर जो उमंग बीज का जो उमंग है वो मन में छाए जाएला, ऐसा कवि कहत हैं। तोर अंक समाहित गावत नहन, आपके जो अंक में समाहित होकर के मिल करके गावत नहन, नहन यहाँ पर सहनी उपेंद्र पाल नहन नमो सामधन, मतलब वो नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं सामधन वसुधा के देवहु जीवन। तो इसमें मदक्रांता छंद के बारे में जैसे बाभी जो बदरी है, बदरी के रूप में या वर्षा ऋतु का वर्णन बहुत से काव्य रचना में मिलता है। कालिदास का जो रचना है मेघदूत, वहाँ भी बहुत सुंदर वर्णन है इसका। तो इस तरह से
कवि बहुत महीने एक तरीके से, मतलब इसको अगर लाइन बाय लाइन आप लोग गिनिएगा तो उसमें शायद 17 वर्ण होगा। इस तरह का ये मत्क्रांता छंद में कवि ने ये रचना किया है। तो इसको हिंदी में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे वसुधा के देवा हुई जीवन, इनके उससे जो गद्य भाग है उसका रचयिता है सहनी उपेंद्र पाल नहन। पहला पद में कवि कह रहे हैं, निरखी कारी बदरी कहत कृषक नारी, प्रेमानंदे करत बंधन नामो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। निरखी मतलब देख करके, कारी बादरी मतलब काले बादल को, जैसे वर्षा ऋतु समीप होता है तो काले बादल जो है वो आकाश में मंडराने लगते हैं, और उस बादल को देख करके कौन, तो कहत कृषक नारी, जो कृषक का जो नारी है, जो किसान का जो नारी है, वह प्रेमानंदे प्रेम और आनंद से क्या कर रहे हैं, तो करत वंदन, वो वंदना कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं नामो सामधन, मतलब सामधन कहने का मतलब यहाँ शायद इंद्र भगवान को ये नमस्कार कर रहे हैं या प्रणाम कर रहे हैं। और सामधन का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो साम मतलब होता है समान या उसको मटेरियल, और धन मतलब धन प्राप्त करने वाला जो मटेरियल, या उसको हम हिंदी में संसाधन कह सकते हैं। उसको कवि क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, वसुधा के देवहु जीवन, मतलब वसुधा जो है उसको जीवन देने की बात कर रहे हैं। गर्मी के उमस से ये वसुधा, ये पृथ्वी जो है उसका जीवन लग रहा है कि अगर यदि बारिश नहीं होगा तो उसे जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कवि वसुधा को जीवन देने की बात कर रहे हैं। अब आगे कवि कहते हैं, बाप तोहर सिंधु चचला के प्रिय बंधु, गगन बिहारी अहो पवन वाहन नामो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। बाप कहने का मतलब पिता, तोहर सिंधु, सिंधु जो है जल स्रोत है, और जल स्रोत का जल स्रोत मतलब जैसे वो समुद्र हुआ, जैसे कि हम लोग सुने हैं कि वाष्पीकृत होकर ही बादल जो है सो ऊपर में जाता है और वर्षा करता है। तो नीचे उस प्रकार से अगर देखा जाए तो उसका जन्मदाता कौन हुआ, तो यहाँ का जो पृथ्वी का जो जल स्रोत है, तो उस जल स्रोत का जो सिंधु यहाँ शब्द है वो जल समूह का, पूरे जल समूह का संबोधन कर रहा है सिंधु के माध्यम से। आगे कहते हैं कवि, चंचला के प्रिय बंधु, चंचला मतलब चंचलता, बादल का जो है चंचलता क्या है, उसका प्रिय बंधु है, प्रिय सखा है, कि उसका भाई है। आगे कहते हैं, गगन विहारी अहो पवन वाहन नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। गगन विहारी कहने का मतलब गगन आकाश में विहार करने वाला, विचरण करने वाला, अहो पावन वाहन, पवन जिसका हवा वाहन है, वाहन मतलब इसका शब्द भूल जाते हैं। वाहन मतलब उसमें चढ़ करके पवन जो है सो विचरण करता है गगन में, नामो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। वाहन मतलब हम सवारी बताना चाह रहे थे। आगे कवि कहते हैं, पपीहा प्यासकारी कृषक संतापहारी। पपीहा एक तरह का पक्षी होता है, उसका प्यासकारी मतलब प्यास को मिटाने वाला, और कृषक संतापहारी मतलब कृषक का जो दुख है, संताप मतलब जो दुख है उसको हारी मतलब हरण करने वाला कौन है, तो वो वर्षा ऋतु है। और आगे क्या कहते हैं, मेंजूर मेंजूरी बेंग आनंद कारण नामो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। मतलब मेंजूर और मेंजूरी दोनों, और उसके अलावे बेंग मतलब मेढक के आनंद का कारण कौन है, वह वर्षा ऋतु है जो उसके आनंद का कारण है। फिर पुनः कवि नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन, मतलब वर्षा ऋतु को बोलते हैं कि आपको नमन है। आगे कवि कह रहे हैं, नभ धनु सिरहि भेके सर्ग विभव लेके लानहु नंदन मन धरती आंगन नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। नभ धनु, नभ मतलब आकाश में, धनु सिरहि भेके कहने का मतलब हमको यहाँ पर यह प्रतीत हो रहा है कि इंद्रधनुष जो गोल हो जाता था वर्षा ऋतु के समय, तो उसी को धनु बता रहा है। और सिरहि भेके मतलब सिर में होकर के, और सर्ग विभव लेके मतलब स्वर्ग से वो विभव और ईश्वर मतलब ताकत कहिए या उसको क्या मतलब ऐश्वर्य लेकर के आप क्या कहें, लानहु नंदन वन मतलब नंदन वन को कहाँ लाने की बात करते हैं, तो धरती आंगन मतलब इस धरती का आंगन में आप लेकर के आइए। और नंदन वन कहने का मतलब इंद्र भगवान का जो उद्यान होता है, इंद्र भगवान का जो वन है, तो स्वर्ग का जो वन है वो कैसे हरे भरे और आच्छादित होगा, उसी का कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन।
आगे कहते हैं कवि कुल चूड़ामणि यक्ष तो के भनी। कवि कुल में चूड़ामणि कहने का मतलब जिस कुल में वो श्रेष्ठ होता है, किसी कुल में उसको चूड़ामणि कहा जाता है। तो कवि कुल का श्रेष्ठ जो है वो यक्ष तो के भनी, यक्ष दूत तो के भनी कहने का मतलब भगवान का प्रतिनिधि मान करके आपको क्या कर रहे हैं, मध्यक्रांता छंद रच काव्य रतन। ये मध्यक्रांता छंद में इस काव्य रचना का काव्य जो रचना किया जा रहा है, काव्य रतन का रचना किया जा रहा है, काव्य रचना कर रहे हैं कहने का मतलब तो नमो सामधन वसुधा के देवहु जीवन। आगे कभी यहाँ झारखंड कहिए या नागपुर कहिए, वहाँ का जो त्यौहार है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से यहाँ जो त्यौहार है वो किस तरह से वो सामने आ जाता है। करम और जितिया तीज सबक उमंग बीज। करम और जितिया जो तीज है सबके उमंग का क्या कह रहे हैं कि वो बीज है। और तोर अंग के समाहित मतलब आपके अंग में समाहित होकर के वहाँ मिल करके गावत नहन। गावत मतलब ये गाना जो गा रहे हैं वो कौन है, सहनी उपेंद्र पाल नहन नमो सामधन वसुधा के देवहि जीवन। तो हमको लगता है कि आप लोग हिंदी में भी वसुधा के देवहु जीवन समझ गए होंगे। धन्यवाद।